आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट में संबंध एवं फलन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी क्लास हो चुकी है। ये हमारी सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संबंध। रिलेशन। अब संबंध क्या होता है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अर्थात संबंध उप समुच्चय ए क्रॉस बी का सिंबल है सबसेट, उप समुच्चय। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें हमारा जो पहला होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इसमें कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है? यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध द्वारा संबंधित होता है, उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध द्वारा संबंधित होता है, उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। उदाहरण देखेंगे इसका। समुच्चय है तो इसके स्वतुल्य संबंध क्या होंगे? ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी। क्या कहा गया था? कोई समुच्चय हो, उसका प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध, मतलब यह अवयव है उसका स्वयं के साथ संबंध, यही हमारा क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। इसके बाद हमारी आते हैं दूसरा जो संबंध है वो है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध क्या होता है? जो संबंध x का y के साथ है, यदि वही संबंध y का x के साथ हो जाए तो वही संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। जो संबंध x का y के साथ है, यदि वही संबंध y का x के साथ भी हो जाए तो ऐसा संबंध
सममित संबंध कहलाता है। उदाहरण देखेंगे सममित संबंध का, जैसे ये L1 ये L2, यदि L1 समांतर है L2 के, तब L2 भी समांतर होगा L1 के, लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो होता है संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये संक्रमक संबंध क्या होता है? जो संबंध x का y के साथ तथा y का z के साथ, यदि वही संबंध x का z के साथ हो जाए तो वही संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। जो संबंध x का y के साथ तथा y का z के साथ है, यदि यह संबंध x का z के साथ भी हो जाए तो ऐसा संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। अब संक्रमक संबंध में उदाहरण क्या देखेंगे? एक ये L1 है, ये L2, ये L3। जब L1 समांतर होगी L2 के तथा L2 समांतर होगी L3 के, तब L1 समांतर होगा L3 के। इसके नोट करिए। इसके बाद हमारा आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन जो हमारा चौथा है वो क्या है? तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध क्या होता है? यदि कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रमक है तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य सम्यक तथा संक्रमक है तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। लिख लेंगे इसे। तुल्यता संबंध बराबर स्वतुल्य प्लस सम्मित प्लस संक्रमक।
ये हमारा तुल्यता संबंध हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे संबंधों की कुल संख्या। संबंधों की कुल संख्या यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है तथा समुच्चय B में अवयवों की संख्या n है तो कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। क्या? यदि समुच्चय ए के कुल अवयव m है तथा B के कुल अवयव A के कुल अवयव m है तथा B के कुल अवयव स्मॉल n है। स्मॉल m तथा B के कुल अवयव स्मॉल n है तो कुल संबंधों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, इससे हम लोग उदाहरण देख लेंगे। पहला ये समुच्चय है और ये हमारा दूसरा समुच्चय दिया गया है। अगर हमें संबंधों की कुल संख्या निकालनी है तो इसमें पहले देखते हैं कितने अवयव हैं? 2। दूसरे वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3। तो बस ये लगा देना है 2, यहाँ पे m की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 6 इक्वल 64। इसके संबंधों की संख्या कितनी आ गई? कुल 64। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।